मेरा नाम सृष्टि डबास है। ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले क्या कहेंगे? फर्स्ट काफ़ी ओवरवेलमिंग था मैम। कल जब आया रिजल्ट तो बहुत टाइम लगा सिंक इन करने में, बिलीव नहीं हो रहा था, बट ओवरऑल सर्टेनली बहुत अच्छा लगा। इस पूरी जर्नी को लेकर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी? क्या क्या चुनौतियां थी आपके लिए, चैलेंजेस क्या क्या थे? जर्नी आई थिंक सबकी अप्स एंड डाउन्स वाली ही रहती है। बीच में फेजेस आएंगे जब लो फील होगा, लगेगा कि सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज वन थिंग। चैलेंजेस में फिर सिंस मैं वर्किंग थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आई एम स्टिल वर्किंग एक्चुअली, तो वो टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ थी कि पढ़ाई को, लीव्स को, जॉब को, सब चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस आउट करना है। एंड देन अगेन पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहते हैं हमेशा, तो सबको एक साथ बैलेंस करके चलना बहुत आप जैसे बताया आपने, अब वर्किंग है तो कैसे मैनेज किया? मतलब अब पढ़ाई भी करनी है, 8 घंटे की जॉब भी करनी है, कैसे मैनेज किया आपने? काफ़ी सारे फैक्टर्स रहेंगे मैम, जैसे खुद से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एक रखना कि हाँ मतलब जॉब के साथ मुझे पढ़ना भी है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, सो वो एक एडवांटेज था, उसमें टाइम मिलता था। देन मेरी जितनी भी लीव्स थी वो मैंने काफ़ी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ की, काफ़ी प्लान करके कि कब प्रीलिम से पहले कितनी लीव्स लेनी है, मेन से पहले कितनी लीव्स लेनी है, इंटरव्यू के टाइम कितनी लीव्स लेनी है, तो वो काफ़ी वेल मैनेज था आई थिंक। एंड देन ऑफिस से भी काफ़ी सपोर्टिव रहा आई वुड से, तो मुझे हमेशा उधर से भी पुश किया गया कि हाँ यू कैन गो एंड परस्यू योर ड्रीम्स। तो सुबह जैसे आप ऑफिस जाती थी, फिर घर आके क्या रूटीन रहता था? रात में कितनी देर तक पढ़ना था? पूरे दिन ऑफिस जब टाइमिंग था उस वक्त कितना टाइम आप पढ़ाई को दे पाते थे? ऐसा पर्टिकुलर सेट आवर्स तो आई वोंट पुट इट, बट हाँ ऑफिस में भी कभी कभी टाइम मिल जाता था। तो आरबीआई बिल्डिंग में लाइब्रेरी है, मैं टाइम निकाल के अक्सर उधर भी चली जाती थी, वहाँ टाइम मिलता था। देन मॉर्निंग में आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो जल्दी उठ के पढ़ना आई प्रेफर दैट। लेट नाइट तक इतना नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफिस के बाद वैसे भी ट्रैवलिंग से और काम से थक जाते हैं, तो वापस आने के बाद यूजुअली कम होता था, बट देन आई स्लीप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, तो फिर सुबह काम अच्छे से हो पाता था। जी, फैमिली से किस तरीके का सपोर्ट था? क्या कहेंगी अपनी इस पूरी जर्नी के लिए, किसे डेडिकेट करेंगी? इट विल ऑलवेज बी माई मदर। उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, नॉट जस्ट ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन बट फ्रॉम द टाइम ऑफ माई बर्थ से लेके अब तक, शी हैज़ बीन द कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ। हमेशा जितना सपोर्ट उनसे मुझे मिला, और मतलब वो नहीं होती तो आज मैं इधर नहीं होती। जी, इसके अलावा किस किस चीज़ में आपकी रुचि है? अभी आगे क्या सोच रहा है कि किस समाज के किस वर्ग के लिए काम करना है? कुछ ऐसा सब्जेक्ट आपने चूज किया है कि इसके लिए काम करना है? बहुत सारे इश्यूज होंगे जिन पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें अगर रहेंगी तो वन वुड बी वुमेन एम्पावरमेंट। दैट इज समथिंग दैट आई रियली विश टू वर्क फॉर, and not just women but also transgender population, so gender empowerment in that regard. And one would be promoting our cultural heritage. That is something जिस पे मैं specifically काम करना चाहूँगी, क्योंकि कथक मेरी हॉबी भी है, तो अपने कल्चरल म्यूज़िक, डांस, ये सब को मैं ग्लोबली ज़रूर प्रमोट करना चाहूँगी। जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी यंग हैं आप, जो आप जैसे यंग लोग अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? मैसेज तो यही रहेगा कि एक बार अगर सिविल सर्विसेज को अपना एम बना लिया है तो फिर कंसिस्टेंटली उस पर वर्क तो करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो लोग यूजुअली मुझे लगता है कि डिसहार्टन जल्दी हो जाते हैं, बट आई थिंक वो पेस मेंटेन किए रखना वो इम्पॉर्टेंट है। एवरी डे को एक फ्रेश डे की तरह देखना। कुछ दिन होंगे जब अच्छे से काम नहीं होगा, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे पे नहीं पड़ने देना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, दैट आई थिंक इज द की। बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन एक पॉइंट तक काम आएगी, लेकिन जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। सबका बैलेंस एक साथ होना चाहिए, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती थी आपको, या आप जैसे ही जो लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया भी है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज एज सच सोशल मीडिया पे आई एम नॉट दैट एक्टिव। तो
बीच बीच में हाँ ब्रेक्स थोड़ा बहुत ले लिया, कुछ वीडियोस देख ली, यूट्यूब वीडियोस आई वुड सी, तो उसमें भी कुछ टॉपर टॉक्स देख ली या फिर ऐसा कुछ आंसर राइटिंग पे देख लिया. तो पर्सनली आई डोंट थिंक सोशल मीडिया ने मुझे इम्पैक्ट किया बिकॉज आई हैव दैट सेल्फ कंट्रोल, मुझे कितना यूटिलाइज करना है, कितना यूजेज रखना है. तो दैट वॉजंट अ चैलेंज फॉर मी एट ऑल.